हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। सरिता, Yes, yes, सूर्यकांत, सारंग, प्रकाश, यस सर। yes, yes, आर्या, yes, यस सर। अनमोल, रश्मि। यस गाइज। yes, 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 sir. ओके। यस सर। ओके गाइज, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया था। करेक्ट? कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, देन ये कैसी, इसकी नीड क्या है रियल टाइम में, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। आई थिंक कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए हैं आज। ठीक है, रश्मि एंड देन दिव्या एंड आई थिंक अनमोल। ओके। आप तीन स्टूडेंट्स न्यू है, आपने दो सेशन ज्वाइन नहीं किए थे गाइस स्टार्टिंग के। ये हमारा थर्ड सेशन है। देखिए, हमारे पास तीन फ्री डेमो सेशंस थे, थ्री फ्री सेशंस। तो आज का लास्ट फ्री सेशन है। सो कल से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होके आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है एंड आपके रेगुलर सेशन कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो दोनों दिन का रिकॉर्डेड सेशन ग्रुप पे मिला था, आपने उसको देख लिया गाइस? रिकॉर्डेड सेशन। सबसे पहला सेशन हमने डिस्कस किया था सेल्सफोर्स एंड सीआरएम के बारे में। ठीक है, सेल्सफोर्स एंड सीआरएम। तो सेल्सफोर्स क्या होता है, एक सीआरएम एप्लीकेशन क्या है, इसकी रियल टाइम में नीड क्या है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन सेकंड सेशन, मतलब जो लास्ट सेशन था हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, रियल टाइम में इसकी नीड क्या है, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है, कितनी टाइप की सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करता है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके। एंड देन लास्ट सेशन में हमने हमारे लिए एक फ्री डेवलपर अकाउंट क्रिएट किया। राइट, एक फ्री अकाउंट जिसमें अब हमारा सभी इंप्लीमेंटेशन पार्ट करेंगे। ये हमारा ऐप है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है salesforce.com। करेक्ट? जैसे ही आपने विजिट किया login.salesforce.com, सो आपको क्या करना होता है, अब login.salesforce.com एंड यहां पे आप अपना यूजर नेम, सो यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करते हैं। सो जैसे ही आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करेंगे, आप अपने सेल्सफोर्स में लॉग इन कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ ऐसे यूआई पार्ट मिला होगा, कुछ टैब्स यहाँ पर दिखी होंगी। राइट, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर मिली होंगी। करेक्ट, ऐसे बटन्स वगैरह यहाँ पर मिले होंगे। राइट, ये सभी ने बना लिया गाइस। दो स्टूडेंट्स ने ग्रुप पे शेयर किया था सिर्फ, सरिता एंड सारंग। बाकी स्टूडेंट्स ने ग्रुप पे शेयर नहीं किया गाइस। आप सभी को बोला था जो भी आप इंप्लीमेंट करेंगे उसको ग्रुप पे शेयर करना जरूरी है। ठीक है। सो सर आज के बाद, हमने हाँ ये सूर्यकांत। सर मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया है ओके, आप ग्रुप में नहीं हो क्या? ठीक है, ठीक है। सो वो तो हाँ। एक डमी ग्रुप है एक्चुअली, जिसमें वो सभी स्टूडेंट्स होते हैं। बट कल आपका न्यू ओके ग्रुप ओके। बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपके एडमिशन प्रोसेस फिनिश होगी तो आपको न्यू ग्रुप में ऐड किया जाएगा और सभी टास्क देन उसके बाद आपको वहीं पे शेयर ओके करना है। ठीक है। सो अब हमने एक ओके। अकाउंट क्रिएट किया सेल्सफोर्स का, आप इसमें लॉग इन कर पा रहे हो। अब हमें इसी के अंदर जितना भी हमारा इंप्लीमेंटेशन होता है, सो कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, ये दोनों पार्ट को हमें इसके अंदर इंप्लीमेंट करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन पार्ट। अब आप बताइए, जैसे हमने इसे इंप्लीमेंट किया, आपने लॉगिन किया, तो आपको कुछ चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड मिली। जब आप इसमें लॉगिन करते हो तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया क्या कि जब आप इसमें लॉगिन कर रहे हैं तो ये तो एक कंप्लीट ऐप है। जब आपने इसको लॉगिन किया, आपका यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया और आप लॉगिन कर रहे हो, जैसे ही आप लॉगिन कर रहे हैं आप तो एक कंप्लीट ऐप को एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए इसमें इमेजेस है, कुछ ये टैब्स दिख रही है, मतलब सब कुछ तो यहां पर है। बट देखिए, ये जो ऐप है ये स्क्रैच ऑर्ग होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसमें चेंजेस करने होते हैं। देखो, सेल्सफोर्स ने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया, सेल्सफोर्स ने बहुत ही स्मार्ट तरीका यहां पर अप्लाई किया है। अब आप खुद देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए
अगर आप एक घर लेना चाहते हो, ठीक है, आपको एक घर चाहिए, आपके पास दो ऑप्शन है। एक कि आप खुद लैंड परचेस करो, उसके अंदर आप घर बनाओ, तो पूरा आपको जीरो से उस पे स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से। ठीक है, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे, ये रश्मि हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज सेशन पर ध्यान दीजिए, अभी लास्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, तो जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कि आपको मटेरियल बुलाना है, देन जीरो से लेकर उसको बनाना है सब कुछ। तो सबसे ज्यादा जो इसमें आपको जाएगा वो है टाइम, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जीरो से अगर आप उसको बिल्ड कर रहे हो, अनादर आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप एक बना बनाया घर ले सकते हो जो ऑलरेडी बना हो, राइट। अब उसके बाद जैसे आप फ्लैट ले सकते हो, या रो हाउस ले सकते हो, या ऑलरेडी बना हुआ घर आप ले सकते हो। इसके बाद आपको जो चीजें चाहिए आप इसमें चेंज कर पाएंगे, जो आपको चाहिए आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपको इंटीरियर अलग चाहिए, तो आप इसमें इंटीरियर में चेंज करो। आपको इसमें कलर अलग चाहिए, कलर करो। मॉडर्न किचन चाहिए, वो आप करो। लेकिन इस घर के अंदर ये ऑलरेडी बना हुआ है, और जो कॉमन चीजें हैं एक घर में जो चाहिए वो सब कुछ यहां पर है, बेडरूम, हॉल, किचन, सब कुछ। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस है। अगर किसी के पास टाइम है तो वो इस पे जा सकता है, अगर किसी को जल्दी घर चाहिए तो वो इस ऑप्शन पे जा सकता है, करेक्ट, जिसमें हमारा अमाउंट कम लगे, जिसमें कम टाइम में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो, ऐसे ही ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। सेल्सफोर्स ने भी यही दिमाग लगाया। अगर कोई भी बिजनेस को सॉफ्टवेयर की जरूरत तो है, ये हमने समझ लिया कि सभी को सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन अगर कोई जीरो से इसको स्टार्ट करेगा तो सबसे ज्यादा जाएगा इसमें टाइम प्लस अमाउंट, पैसे भी ज्यादा लगेंगे, टाइम भी ज्यादा जाएगा। वही अगर ये इस सेल्सफोर्स को यूज करते हैं, सेल्सफोर्स कंपनी ने क्या किया, इस सीआरएम में जो मेन चीजें थी, जो एक बिजनेस की नीड है, वो ऑलरेडी आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिया है। जैसे क्या क्या चीजें चाहिए हर बिजनेस में जो कॉमन है, आपकी सेल्स रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड जो भी चाहिए, सपोर्ट रिलेटेड। अब ये ऐसी चीजें हैं जो हर बिजनेस में कॉमन है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया। बस आप क्या करो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कस्टमाइज करो, मतलब कम टाइम में ये बिल्ड हो जाएगा। और जो इसके अंदर नहीं है, आप उसके लिए कस्टम कोड लिख सकते हो, मतलब दोनों ऑप्शन इसके लिए प्रोवाइड कर दिया। जो है उसे आप कॉन्फ़िगर करो, जो नहीं है उसे आप बिल्ड करो। तो यहां पर जो एप्लीकेशन डेवलप होता है वो जल्दी आप कर सकते हो। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। जैसे कि ये हो गया आपका बैकएंड सॉफ्टवेयर, एक सीआरएम या एक कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप बैकएंड में यूज कर रहे हो। कस्टमर्स के लिए आपने ऐप या वेबसाइट दिया होता है कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब कस्टमर्स यहां से इंक्वायरी करते हैं प्रोडक्ट्स की, और जैसे इसको सबमिट करेंगे वेबसाइट से, तो ये डेटा उनके एप्लीकेशन के अंदर आना चाहिए, जो भी वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अगर यही काम अगर आप किसी स्टार्टिंग से अगर आप करने के लिए जाओ, जावा में या डॉटनेट में अगर आप इसको बिल्ड कर रहे हो, दो एप्लीकेशन को कनेक्ट करने का काम है, कितना ज्यादा टाइम इसको लगेगा। लेकिन यही काम सेल्सफोर्स में सिर्फ आप 2 मिनट में कर सकते हो, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी बिल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि सेल्सफोर्स को पता है ये बिजनेस की नीड है। तो ऐसे ही काफी सारी चीजें सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी यहां पर बनाई है, इसीलिए सेल्सफोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है। और हर कंपनी जो पहले कोई और सीआरएम यूज कर रही थी, वो भी सेल्सफोर्स सीआरएम पे स्विच हो रही है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी अच्छी है, राइट, काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये हर बिजनेस में यहां पर आपको हेल्प करता है, हर इंडस्ट्री के लिए। जैसे हमने अभी इसमें काफी सारी इंडस्ट्री के रिलेटेड काम किया है। जैसे सिंपली लर्न पता है आपको, ये एजुकेशन रिलेटेड है, इस पे हमने काम किया। वी वर्क, ये कोवर्किंग स्पेसेस आपको प्रोवाइड करता है, इस पे हमने काम किया है। प्रैक्टो, प्रैक्टो पता है, जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू हुआ था ये डॉक्टर्स के लिए जब कोविड के टाइम पे, तो इस पे हमने काम किया। अगेन है ओलैम, राइट।
तो ये एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, एक बड़ी कंपनी है जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, छोटी कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं कॉफी रिलेटेड या चॉकलेट्स ऐसे, तो इन सभी कंपनीज को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यहाँ पर है, और इसी के नॉलेज के हिसाब से ही हम आपको ट्रेन करेंगे कि एक एप्लीकेशन में हमें क्या क्या नीड आती है और किस तरीके से हमें उस पर सोचना होता है और कैसे हमें उसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उसी वे से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि सेल्सफोर्स जो सीआरएम एप्लीकेशन है उसमें भी हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जो है उसे तो आप कॉन्फ़िगर करोगे, बट जो नहीं है उसके लिए तो हमें कस्टम कोड करना पड़ेगा, राइट। तो हर एप्लीकेशन का एक वे होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है उसको बिल्ड करने के लिए, एक आर्किटेक्चर होता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं एमवीसी मॉडल, एमवीसी मॉडल जिसको हम कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, राइट। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब क्या होता है ये मॉडल व्यू कंट्रोलर? तो हर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमें इन तीनों लेयर पे काम करना होता है। ये तीन लेयर्स होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। देखो मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूं। देन ये सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। तो क्या होता है इसका मीनिंग? पहला जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड पार्ट, देन बैक एंड पार्ट एंड देन डेटाबेस पार्ट। ये आपने सुना होगा, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। इसी को हम अनदर वे से भी यहां पर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि और भी वे है इसको बताने के लिए। जैसे ये है हमारा व्यू पार्ट, ठीक है। बैकएंड को हम कहते हैं अगेन कंट्रोलर, और डेटाबेस को हम कहते हैं मॉडल। सो आप इसे मॉडल व्यू कंट्रोलर ये भी कह सकते हो, या फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस ये भी आप कह सकते हो। अनदर वे है, जैसे कि फ्रंट एंड को ही हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, बैक एंड को हम कहते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर, डेटाबेस को हम कहते हैं डेटाबेस लेयर। तो ऐसे मल्टीपल टर्म्स है, बट उसका काम एक ही है। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड के लिए, सो फ्रंट एंड का मीनिंग क्या होता है? अगर आप किसी एप्लीकेशन पे विजिट करते हो, कितने सारे एप्लीकेशन आपने एक्सेस किए, डेली लाइफ में भी आप यूज करते हो, तो जब आप उस पे विजिट करते हैं तो स्क्रीन पर आपको काफी सारी चीजें मिलती है। आपको बटन्स मिलेंगी, आपको इमेजेस मिलती है, टेक्स्ट मिलते हैं, राइट, इनपुट्स मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, करेक्ट, स्पेस मिलता है, काफी सारी चीजें हैं, एनिमेशंस मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी आती है फ्रंट एंड पार्ट में। फ्रंट एंड मतलब जिसको हम अगेन यूआई पार्ट भी कहते हैं, यूजर इंटरफेस, जहां से यूजर इंटरैक्ट कर सकता है, राइट। सो जिस भी एप्लीकेशन को आप विजिट कर रहे हो और जैसे ही जो चीजें आपके सामने विजिबल है वो है आपका फ्रंट एंड पार्ट। तो जितना अच्छा फ्रंट एंड होगा उतना ही लोग वहां पर ज्यादा विजिट करेंगे, इंटरैक्ट कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में फ्रंट एंड पार्ट का भी उतना ही रोल है कि आपको अपने एप्लीकेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सो फ्रंट एंड पार्ट क्लियर हुआ। मल्टीपल इमेजेस है, मल्टीपल आपकी वेबसाइट्स है, मल्टीपल एप्लीकेशंस है। तो जैसे ही आपने किसी ऐप को या वेबसाइट को ओपन किया और जो भी आपके सामने है वो आपका फ्रंट एंड पार्ट है। तो ये भी डेवलपर ने डिजाइन किया होता है, जहां से आप इनपुट देते हो, बटन को क्लिक करते हो, ये सब कुछ आपका फ्रंट एंड पार्ट है। देन जब आप इससे इंटरैक्ट करोगे, फ्रंट एंड से आपने इंटरैक्ट किया, किसी बटन को क्लिक किया, सो बटन को क्लिक करने के बाद किस तरीके से एक्शन परफॉर्म होगा। आपने बटन को क्लिक किया और क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कुछ एक्शन परफॉर्म होती है, कोई दूसरा पेज आपके सामने ओपन होता है या कोई नई चीजें आपके सामने परफॉर्म होती है। तो इसके पीछे का लॉजिक कहाँ लिखा होता है, ये कैसे हो रहा है ऑटोमेटिकली, कि जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया कुछ और एक्शन परफॉर्म हो रही, किसी और बटन को क्लिक कर रहे हो कुछ अनादर तरीके की एक्शन परफॉर्म हो रही है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक लिखा होता है कि क्या क्या चीजें यहां पर एग्जीक्यूट होनी चाहिए,
वो सब इंप्लीमेंट होता है आपके बैकएंड पार्ट पे, बैकएंड पार्ट या कंट्रोलर पार्ट पे, राइट। सो जैसे आप इंटरैक्ट करते हो, सो जो भी एग्जीक्यूशन का लॉजिक होता है कि आपका आपका एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करे, तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेड होती है आपके बैकएंड पार्ट पे, राइट। अब आपने ये देखा होगा कि कितना सारा डेटा आपको विजिबल होता है उस एप्लीकेशन के अंदर, कितना सारा डेटा है। अब ये डेटा कहां पे स्टोर होता है? डेटा तो स्टोर होगा क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को विजिट करते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कितने सारे एप्लीकेशंस यूज करते हो, सो आपकी प्रोफाइल, अनदर प्रोफाइल्स, आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपने जो इमेजेस अपलोड किया है, कमेंट्स है, ये सारी चीजें आपको कैसे मिल रही है? तो ये कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होता होगा। तो ये डेटा स्टोर होता है आपके डेटाबेस पार्ट के अंदर, राइट, आपके डेटाबेस पार्ट में, यहां पर वो डेटा स्टोर होता है। तो मतलब किसी भी एप्लीकेशन में हमें इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड डेटाबेस। ये तीनों लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल के लिए आपने सेल्सफोर्स पे लॉगिन किया, या आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, या इंस्टाग्राम पे, क्या होता है आपको ऐसे मिलता है एक यूजर नेम का ऑप्शन और एक पासवर्ड का ऑप्शन। अब हर एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूआई आपको मिलता है, कहीं पर कलर्स डिफरेंट मिलेंगे, कहीं पे डिजाइन डिफरेंट मिलेगा। तो जैसे जैसे डेवलपर्स काम करते हैं, उन्हें और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो हर एप्लीकेशन में, हर वेबसाइट में आपको डिफरेंट डिजाइन मिलेगा, राइट, जहां से आप इंटरेक्ट करते हो। तो ये हो गया आपका यूआई पार्ट या फ्रंट एंड पार्ट। अब यहां से आप इंटरेक्ट करोगे, आपने अपना यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया और लॉगिन पे क्लिक किया। अब आपको लॉगिन करवाना है या आपको लॉगिन नहीं करवाना है, इसके पीछे का भी लॉजिक कहीं पे लिखा होगा, क्योंकि आप जब इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि कोई यूजर यहां पर गलत यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर रहा हो, राइट। तो जैसे आप इंटरैक्ट करोगे उसी तरीके से आपको यहां पर आउटपुट मिलेगा। अगर आपने सही यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया, आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे। बट अगर आपने गलत यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया तो वहां पर आपको एरर्स आएंगे, राइट, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये सभी लॉजिक कहां पर लिखा है? ये लिखा है आपके बैकएंड पार्ट पे, यहां पे वो कोड लिखा होगा। बट इसको कैसे पता कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही है या गलत? तो ये डेटा बैकएंड में और यहां पर डेटाबेस में स्टोर हुआ होगा। डेटाबेस में सभी चीजें हैं, आपका यूजर नेम और पासवर्ड इसने स्टोर करके रखा होगा कि ये यूजर नेम है और ये इसका पासवर्ड है। अब आपने जो पासवर्ड यहां पर एंटर किया, इसी पासवर्ड से ये डेटाबेस पे क्वेरी करेगा। ये डेटाबेस में क्वेरी करेगा कि इस यूजर नेम का पासवर्ड फेच करके दो। अगर आपने यूजर नेम ही गलत दिया तो वो ढूंढेगा डेटाबेस में क्या ये कोई यूजर नेम है मेरे पास, अगर नहीं तो आपको डिफरेंट एरर देगा कि यूजर नेम डज नॉट फाउंड, राइट। लेकिन अगर यूजर नेम करेक्ट है, यूजर नेम को फेच किया डेटाबेस में, उसका पासवर्ड भी फेच किया, फिर आपने जो पासवर्ड एंटर किया और डेटाबेस में जो पासवर्ड है, दोनों को मैच करेगा। अगर ये मैच होता है तो आप लॉगिन कर पाओगे, अगर नहीं होता है तो आपको एरर आएगा। दो पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो यहां पर देखिए एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी आपने इंप्लीमेंट किया, एक लॉगिन फंक्शनैलिटी, फिर भी आपको इन तीनों की जरूरत पड़ी, फ्रंट एंड पार्ट की भी, बैक एंड पार्ट और डेटाबेस पार्ट। तो हर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये सभी चीजें आपको इंप्लीमेंट करना होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। यहां तक क्लियर है गाइस? तीनों चीजें अब आपको क्लियर हो गई, बताइए। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, ये तीनों क्लियर है? यस गाइस? क्लियर है। Yes. Yes, sir. Yes, ओके। yes. सो आपने इनके बारे में सुना होगा। स्टार्टिंग में क्या होता था, जब आप किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते थे, सो ऐसे जॉब रोल भी आपने सुना होगा, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर, ऐसा था। क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है फ्रंट एंड में? कुछ आइडिया है आपको फ्रंट एंड के बारे में कि फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए? HTML, CSS, HTML, CSS, JavaScript, राइट, JavaScript, वेरी गुड। HTML, Bootstrap. CSS,
जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा अभी जो फ्रेमवर्क्स आए हैं जैसे एंगुलर जेएस, राइट, रिएक्ट, ये सभी फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। बैक एंड के लिए, बैक एंड पार्ट, जावा यस, Java, जावा, लैंग्वेज Python, yes डॉट नेट, Python पाइथन, Python, नोड Oracle, जेएस, राइट, ऐसे Node.js. मल्टीपल ऑप्शंस है। डेटाबेस में PLSQL यस, MySQL ओरेकल Oracle डेटाबेस है एक, मंगोडीबी डेटाबेस है, और उसके अंदर वो लैंग्वेजेस यूज होती है, क्वेरी लैंग्वेजेस, जैसे आपने कहा एसक्यूएल, राइट। अब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है। अब स्टार्टिंग में क्या होता था कि कोई डेवलपर सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं तो उनको फ्रंट एंड डेवलपर कहते थे। कुछ डेवलपर्स को सिर्फ बैक एंड का नॉलेज है, उनको हम कहते थे बैक एंड डेवलपर्स। जिनको सिर्फ डेटाबेस का नॉलेज है उनको हम कहते थे डेटाबेस डेवलपर्स। बट अभी अगर आप देखोगे करंट मार्केट में, तो अगर आपने सिर्फ इतना सा नॉलेज लेके गए तो जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल है, कि आपको सिर्फ फ्रंट एंड का नॉलेज है या सिर्फ बैक एंड का नॉलेज है। अब मार्केट के अंदर क्या है कि आपको इन सभी का नॉलेज चाहिए। जिसको सिर्फ फ्रंट एंड आता था उसको हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते थे, जो सिर्फ बैक एंड पे काम कर रहा है, जिनको बैक एंड का अच्छा नॉलेज है, उसको हम कहते थे बैक एंड डेवलपर। बट अभी हमें यहां पर जरूरत पड़ती है फुल स्टैक डेवलपर्स की। फुल स्टैक मतलब जिनको इन सभी का नॉलेज हो, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस का। क्योंकि इंडियन मार्केट में ज्यादातर कंपनीज ऐसे डेवलपर्स को ही हायर करती है जिनको सभी नॉलेज हो, वो फ्रंट एंड पे भी काम कर पाए, बैक एंड पे भी काम कर पाए, डेटाबेस पे भी। तो हमें मार्केट नीड के हिसाब से ही इसे इंप्लीमेंट करना होता है। तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे करियर करो, चाहे जावा में हो, पाइथन में हो, डॉट नेट में कर रहे हो, मेन स्टैक है, मन स्टैक है, या सेल्सफोर्स है, कहीं पर भी आपको ये सब कुछ सीखना पड़ता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। लेकिन बाकी टेक्नोलॉजीज में जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो आपको एकदम जीरो से एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। बट सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं है। सेल्सफोर्स में ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करते हो, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, बट सब कुछ एक ही जगह पर है और बहुत इजीली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन बाकी इसमें फ्रंट एंड को कनेक्ट करना पड़ेगा बैक एंड के साथ, बैक एंड को कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ, सब कुछ आपको इंप्लीमेंट करना होता है। बट सेल्सफोर्स के अंदर ये एक सिंगल एप्लीकेशन है जिसमें आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो सेल्सफोर्स में भी आप फ्रंट एंड पे भी काम करेंगे, बैकएंड में भी काम करेंगे और डेटाबेस पे भी काम करने वाले हो। लेकिन सेल्सफोर्स में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बिना कोडिंग के ही आप इन तीनों को मैनेज कर रहे हो। कैसे? सो देखो, फ्रंट एंड में हमारे पास है यूआई कस्टमाइजेशन, राइट, यूआई कस्टमाइजेशन सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप इसको इंप्लीमेंट करते हो। ऐप बिल्डर एक टूल है जिसके थ्रू आप पेजेस को बिल्ड कर सकते हो। बैकएंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास है ऑटोमेशन टूल्स, राइट, वैलिडेशंस, जो बैकएंड को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। डेटाबेस में है हमारे पास डेटा मॉडलिंग पार्ट, जिसमें डेटा से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, डेटा क्रिएट करना, डेटा को स्टोर करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सब कुछ बिना कोडिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। बट इसमें जो आप इंप्लीमेंटेशन करोगे वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा आप इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, और बिजनेस में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स बहुत आती है। तो जो इनके थ्रू पॉसिबल नहीं है, फिर उसके लिए हम जाते हैं कस्टमाइजेशन पे, मतलब कस्टम कोड करेंगे सेल्सफोर्स के अंदर। तो यहां पर भी अब फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस तीनों। फ्रंट एंड में देखिए हमें HTML की भी यहां पर जरूरत पड़ती है, CSS और जावास्क्रिप्ट, लेकिन बहुत ही बेसिक नॉलेज हमें इसका चाहिए, बहुत बेसिक नॉलेज जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आता है जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क, जिसमें हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जिसमें हमें ऑरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, इनके बारे में डिस्कस करना होता है। बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है यहाँ पे, वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बहुत जरूरी है अपेक्स लैंग्वेज। आप ये कह सकते हो कि ये कंप्लीट बैकबोन है आपके सेल्सफोर्स का। जिनको अपेक्स आ गई, डेवलपमेंट बहुत सिंपल है, और ये मैं आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। इसका कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये हम कैसे करेंगे।
मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्या है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कीवर्ड, वेरिएबल, डेटा टाइप, सब कुछ। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, फिर आते हैं डेटाबेस के ऊपर। सो डेटाबेस में यहाँ पर भी ओरेकल डेटाबेस यूज होता है सेल्सफोर्स में इंटरनली। और क्वेरी के लिए जब आप डेटाबेस में क्वेरी करते हो तो उसके लिए दो क्वेरी लैंग्वेजेस यूज होती है, एसओक्यूएल, जैसे ये एसक्यूएल की तरह ही होती है सेम। तो एसओक्यूएल सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। तो बस इतना है, और ये हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है अच्छे से। एक बार अगर हमें ये प्रॉपर नॉलेज आ गया सेल्सफोर्स का, ठीक है, तो देखो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, राइट। अब जिसमें करियर ऑप्शन है आपके पास सेल्स फोर्स एडमिन, राइट, सेल्स फोर्स एडमिन के लिए आप जा सकते हो, सेल्स फोर्स डेवलपर, राइट। सेल्सफोर्स एडमिन क्या होता है, उस पे थोड़ा सा हाँ, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? हाँ, ये बस आपका एडमिन पार्ट है जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डेटा होता है, जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है गाइस, वो आपका एडमिन पार्ट है। बट इंडियन मार्केट में आपको बहुत ही कम इसकी रिक्वायरमेंट मिलेगी एडमिन की। तो यहां पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता। जो एडमिन होते हैं उनको सब कुछ नॉलेज होता है सेल्सफोर्स का, बट वो कोड डेवलप नहीं करते। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड अगर कोई रिक्वायरमेंट आई तो वो इंप्लीमेंट करेंगे। और सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इनका क्या रोल होता है, तो ये क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेंगे, डेवलपर से काम करवाएंगे, रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे और क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। तो यहां पर ये काम दिया जाता है सेल्सफोर्स एडमिन को। और रोल डिफरेंट डिफरेंट होगा, सेल्सफोर्स एडमिन कह सकते हो उसको, या सेल्सफोर्स बिजनेस एनालिस्ट कह सकते हैं। तो ये सभी नॉन डेवलपर रोल है, जिसमें डेवलपमेंट का काम नहीं होता। बस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट लेना क्लाइंट से, उसको डेवलपर्स के थ्रू डेवलप करके देना और क्लाइंट को डिलीवर करना, मैक्सिमम यही काम होता है। ठीक है, सिर्फ जो कोर डेवलपमेंट का काम है वो है सेल्सफोर्स डेवलपर्स का। ठीक है, तो बाकी में नॉलेज आपको सभी यही लगेगा, नॉलेज आपको कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब आपको नॉलेज होगा तभी तो आप डेवलपर से काम करवाएंगे, राइट। तो मल्टीपल ऑप्शंस है अगेन, जैसे सेल्सफोर्स बिजनेस एनालिस्ट। इन सब की सैलरीज क्या होती है वो भी बताएंगे? देखो सैलरीज ऐसे मत सोचिए आप कि सैलरीज मतलब अगर आपको कैसे मिलेगी, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, स्टार्टिंग तो फ्रेशर 3 है तो एलपीए, 3 to फॉर 4 एडमिन, एलपीए, ये फॉर स्टार्टिंग एडमिन। सैलरी होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, बट ये भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। फ्रेशर पे भी 5 एलपीए जाता है, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो वो 5 एलपीए तक भी ऑफर करती है फ्रेशर लेवल पे। बट हमेशा एडमिन ये एंड कंसिडर डेवलपर करके को चलो। अलग अलग रहता है, सेम ही रहता है? क्या? एडमिन और डेवलपर को भी सेम ही रहता है क्या? सैलरीज? हाँ, फ्रेशर लेवल पे सेम, बट जो ग्रोथ की बात आएगी देन आप स्टार्ट यही से करोगे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्टार्टिंग यही मिलती है, बट अगर आप 2 साल बाद या 10 साल बाद अगर ग्रोथ देखोगे तो बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। जब डेवलपर 2 साल के बाद कहीं पे स्विच करेगा तो उसको जो पैकेज लेवल मिलेगा वो, इसमें कोई बार नहीं होता कि लिमिटेशंस नहीं है कि आपको कितना मिलेगा। ये आपको 20 लाख भी मिल सकता है, 10 लाख भी मिल सकता है, क्योंकि अगर आप एक स्किल्ड डेवलपर हो, आपके पास स्किल्स है प्रॉपर, तो आप अपने हिसाब से डिमांड कर सकते हो। लेकिन इसमें एक लिमिटेशंस होती है, इसमें बहुत ज्यादा पैकेज नहीं मिलता। ठीक है, एडमिन रोल में ज्यादा पैकेज अगर आपको चाहिए, ज्यादा अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो वो है डेवलपमेंट रोल। ठीक है, इसी में आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, और हमारी ट्रेनिंग में हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके पास ऑप्शंस है, आप अप्लाई करो, कंपनी में इंटर हो जाओ, बाद में आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो करियर ऑप्शंस बहुत है सेल्सफोर्स के अंदर। आगे जाके आपको स्विच करना है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया तो आप यहाँ पर सेल्सफोर्स कंसल्टेंट रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप बिजनेसेस को कंसल्ट कर सकते हो सेल्सफोर्स के बारे में, राइट। तो ऐसे मल्टीपल जॉब रोल्स है, बट नॉलेज ये सभी आपको होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था कि सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, सो ट्रेनिंग पर आपको ज्यादा ध्यान देना है गाइस। आईटी इंडस्ट्री में ऐसा है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास अगर स्किल्स है,
तो आप अपने हिसाब से ग्रोथ ले सकते हो, आपको जितना ग्रोथ चाहिए उतना। कंपनीज को स्किल्ड कैंडिडेट की बहुत जरूरत आती है, बट कंपनीज को मिलते नहीं है। जैसे हम जब अप्लाई करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जॉब्स नहीं है या कंपनीज में ओपनिंग्स नहीं है, और जब कंपनी हायर करती है तो कंपनी को ये लगता है कि यहाँ पर राइट कैंडिडेट्स हमें नहीं मिल रहे, वो भी स्ट्रगल कर रहा है राइट कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम फ्रेशर पे ये आती है कि वो स्किल्स को ना सीखते हुए जॉब के पीछे ज्यादा जाने के लिए ट्राई करते कि कम टाइम में मैं इसको सीख जाऊं और अप्लाई करूं। बट कंपनीज, आप खुद सोचो, कंपनीज अगर आपको 3 LPA का भी पैकेज दे रही है तो वो आपके अंदर वो स्किल्स तो चेक करेंगी ही कि आपके पास वो नॉलेज है या नहीं। ऐसे किसी को भी ऑफर देंगी क्या कंपनीज? नहीं। इसीलिए सबसे पहला फोकस करिए आप इसके ऊपर, स्किल्स के ऊपर, प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉलेज इंप्रूव करिए। ये आप इजीली ले सकते हो। आप इससे ज्यादा भी पैकेज की डिमांड आप कर सकते हो अगर आपके पास वो नॉलेज है तो। और एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए हमेशा मार्केट में यहाँ पर डिमांड रहती है। राइट। सो बस ये आपको करना है गाइज अच्छे से, कि जल्दबाजी नहीं करना है कि बस थोड़ा सा नॉलेज लिया। मैक्सिमम प्रॉब्लम वही है स्टूडेंट्स के साथ कि हम सीखने पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, हम क्या करते हैं कि जल्दी हो जाएगा और हम अप्लाई करेंगे। बट कंपनीज को ये नहीं चाहिए, कंपनीज को चाहिए आपके पास स्किल्स। अगर स्किल्स है तो ही कंपनी आपको ऑफर देंगी। अदरवाइज आपने इंटरव्यू में अटेंड किया बट अगर आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली तो भी कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको इसके ऊपर देना है। ठीक है। और टाइम वेस्ट नहीं करना है, और कोई भी एक ही टेक्नोलॉजी अच्छे से करना है और उस पे आपको ज्यादा स्किल्स को इंप्रूव करना है। और टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आपको स्टार्ट करना है जल्दी से उसको स्टार्ट करना है और अपना 100% देना है। मैं आपके लिए अपना 100% दूंगा। जितने ज्यादा टॉपिक हम हमारी ट्रेनिंग में कवर करते हैं 20,000 के अंदर, इस फीस में आपको कहीं पर भी जो हम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। प्लस जो आपको नॉलेज यहाँ पर मिलेगा वो बाकी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। 50,000 की ट्रेनिंग में भी आपको ये टॉपिक कवर नहीं करते जो हम हमारे ट्रेनिंग में करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग किया हुआ होता है। बट हमारे स्टूडेंट्स को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अनलिमिटेड ट्रेनिंग आपको ऑफर करते हैं। तो जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको क्लासेस कंटिन्यू रखने हैं। यस। हाँ, यस अनुराग, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हमारी तरफ से। 6 मंथ्स का आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है। राइट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। बट आपको स्किल्स पे काम करना है अच्छे से, और जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता आपको हमारी तरफ क्लासेस कंटिन्यू रखने हैं। टोटल फीस क्लास की 20,000 है, जो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, 4 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट्स में। सो 5,000 5,000 ऐसे 4 मंथ्स में आप पे कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। तो यहां तक क्लियर है गाइस जो अभी तक हमने डिस्कस किया? सो अभी तक हमने डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है, देन सीआरएम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, देन क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एंड हमने डिस्कस किया एमवीसी मॉडल। राइट। और आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्चुअल सेल्सफोर्स इंप्लीमेंटेशन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला पार्ट जो है हमारा डेटा मॉडलिंग। अगर आप सोचिए कि अब हमें रिक्वायरमेंट आई कि आपको एक एप्लीकेशन बनाना है सेल्सफोर्स के अंदर, तो सबसे पहले आपको उसका एक मॉडल डिजाइन करना होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डेटा की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे अब अगर सपोज करिए आप कि हमें एक रिक्वायरमेंट मिली, हम एक इडटेक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाएंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। हम एक इडटेक प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए हमें क्या क्या डेटा की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डेटा हम स्टोर करेंगे, बताइए क्या क्या डेटा हमें स्टोर करना पड़ेगा इसमें। अब इटेक प्लेटफॉर्म है तो सीधी सी बात है कि स्टूडेंट का डेटा रहेगा। यस और नो? स्टूडेंट, देन इसके बाद गाइस बताइए।
टीचर्स कोर्सेस यस, कोर्सेस, कितने कोर्सेस आप प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेनर्स कितने हैं आपके पास, राइट। उसके बाद स्टूडेंट जो इंस्टॉलमेंट्स में फीस पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट की डिटेल, राइट। इसके बाद अगेन हमें जरूरत पड़ेगी कि कितने डिपार्टमेंट्स है आपके पास, डिपार्टमेंट्स, अदर स्टाफ, राइट। देन वेबिनार्स, हम वेबिनार्स कंडक्ट करवाएंगे ज्यादा। देन अगेन जो भी रिक्वायरमेंट होगी सब कुछ, तो ये सब हमें डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और इसी में हम फिर रिकॉर्ड्स बनाएंगे। इसके अलावा और भी हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी और इसका आपस में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, इन सभी कंसेप्ट को हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग, कि क्या क्या डेटा की हमें जरूरत पड़ेगी और उसका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, राइट। तो ये सभी हमें इंप्लीमेंट करना होता है। अब आप बताओ कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो डेटा कहाँ स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है डेटा? डेटाबेस में। करेक्ट, डेटाबेस में। डेटा स्टोर होता है डेटाबेस। सो मुझे बता सकते हो गाइस कि डेटा क्या है एंड देन डेटाबेस क्या है, क्या होता है डेटा, व्हाट इज डेटा? Data is the information about the like students, करेक्ट, teacher. एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन ये आपका डेटा है, एनी इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये टेक्स्ट हो सकता है, ये नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये सभी क्या है, ये आपका डेटा है। अब हम इस डेटा को स्टोर क्यों करते हैं, क्यों हम स्टोर करते हैं डेटा को, क्या जरूरत है डेटा को स्टोर करने के लिए, क्या जरूरत है डेटा को स्टोर करने के लिए? जब भी रिक्वायरमेंट हो तो भी चाहिए अवेलेबल करने के लिए। हाँ यस, क्या अवेलेबल करने के लिए, इंफॉर्मेशन। जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो तभी वो अवेलेबल होगा, इसलिए करेक्ट, हम स्टोर करते हैं। राइट। मतलब फ्यूचर में हम उस डेटा को एक्सेस कर पाए, राइट। सो डेटा को अगर हम एक्सेस करेंगे तो फ्यूचर में हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, उस डेटा से हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। इसीलिए हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है ताकि उसी डेटा से हम कुछ डिसीजंस ले पाए, कुछ एनालिसिस कर पाए, राइट। इसीलिए हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है। अब हम डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस में। अब डेटाबेस में ही क्यों, स्टार्टिंग में फाइल सिस्टम यूज होता था, कंप्यूटराइज सिस्टम यूज होता था, बट उसमें आपका डेटा प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें इस डेटा को एक्सेस करना होता है, मैनेज करना होता है, और वहां से ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए फिर कंसेप्ट आया डेटाबेस का, और डेटाबेस में फिर हम इस डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, इसीलिए हम डेटाबेस को कहते हैं organized collection of data, organized collection of data। so database क्या है, एक organized collection of data है, ठीक है। अब इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम अगेन क्या कहते हैं डेटाबेस को, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। और टेबल कैसे बनता है, रोज एंड कॉलम से। देखो डेटाबेस टेबल्स, ये इस तरीके से आपके डेटाबेस टेबल्स बनते हैं। अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सभी इंफॉर्मेशन आप इन टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हो। जैसे कि देखो, सो स्टूडेंट नेम, देन फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट, उसका एड्रेस, देन किस कोर्स को ज्वाइन किया, ऐसे सभी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा एक टेबल बन गया। अब इस टेबल के अंदर आप रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हो, जैसे कि राज, कुणाल, साहिल, रमेश, ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपके पास आएंगे और आप इनकी रिकॉर्ड की एंट्री करोगे, राइट। सो ईमेल एड्रेस, देन उनका एड्रेस, कोर्स, सो जावा, देन पाइथन, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं आप उन रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे। तो इसे हम कहते हैं एक टेबल। ये हो गया स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल, आपने एक टेबल बनाया, राइट। अब टेबल के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स। ये क्या है गाइस, जो आपने यहां पर क्रिएट किया, नेम,
फोन, ईमेल, एड्रेस, देन कोर्स, इसको क्या कहेंगे, रोज या कॉलम्स? और ये क्या है? राज, कॉलम है और ये कॉलम है और रोज है। कॉलम्स कौन से हैं? ये राज। Name, name, phone, यस, ये क्या email. है, हमारे These are the कॉलम्स। columns. करेक्ट, इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारे कॉलम्स। तो कॉलम्स। नेम कॉलम, फोन कॉलम, देन ईमेल, ये कॉलम्स है। और ये क्या है, रोज। सो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, राइट, ये क्या है हमारे पास, ये है रोज। इसे हम कहते हैं रोज। सो एक टेबल के अंदर होता है हमारे पास कॉलम्स एंड रोज, राइट। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट टेबल या एनी डेटाबेस टेबल, जिसके अंदर होते हैं हमारे पास टेबल्स, columns and rows. So in database आपको क्रिएट करने होते हैं टेबल्स। अगर आप डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड को स्टोर करते हो तो आपको टेबल बनाने पड़ते हैं। टेबल, टेबल में क्या होता है, कॉलम्स एंड रोज। कॉलम में जब आप एक एक कॉलम में एंट्री करोगे तब आपके पास रोज बनेंगे। अब सेल्सफोर्स के अंदर भी हमें ये रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड को, कोर्सेज को, ट्रेनर्स को, तो ये भी हमें बनाना पड़ेगा सेल्सफोर्स के अंदर। सेल्सफोर्स में भी डेटाबेस यूज हो रहा है, लेकिन सेल्सफोर्स में जब आप इसको बनाओगे इसके लिए टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट दिया है। सेल्सफोर्स के अंदर यही सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करते हो, सेम ही है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज इन्होंने डिफरेंट दिया है। क्या दिया है? सो टेबल को सेल्सफोर्स में हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। सेल्सफोर्स के अंदर टेबल को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स। जो कॉलम्स है जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, डेटाबेस में हम इनको कॉलम्स कहते हैं, बट सेल्सफोर्स के अंदर हम इसे कहते हैं फील्ड्स। ठीक है, क्या कहेंगे, फील्ड्स। जब आप उन कॉलम्स के अंदर रिकॉर्ड की एंट्री करते हो, एक एक वैल्यू आपने दिया, तो आपके पास एक रो क्रिएट होती है। लेकिन सेल्सफोर्स में जब आप हर फील्ड के अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके पास क्रिएट होता है एक रिकॉर्ड, राइट। सो सेम ही कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट दिया है। डेटाबेस में हम टेबल कहते हैं, सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट कहते हैं। डेटाबेस में कॉलम्स कहते हैं, सेल्सफोर्स में फील्ड्स कहते हैं। डेटाबेस में रोज कहते हैं, सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड्स। सो ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, सिंपल है। मतलब स्टूडेंट टेबल को ही अगर हम सेल्सफोर्स में कहें तो इसको क्या कहेंगे आप, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। कॉलम्स को क्या कहेंगे सेल्सफोर्स में, ये है हमारी फील्ड्स। और रोज को क्या कहेंगे, रिकॉर्ड्स, राइट। इतना सिंपल है। अब हमें यहां पर सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने, राइट। सो सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन सेल्सफोर्स। तो अब हम सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देखो, अगर आप अभी विजिट करें सेल्सफोर्स में, अब आप मुझे बता सकते हो गाइस कि ये जो अकाउंट है या लीड है, लीड आपको पता है कि लीड क्या होता है, जो भी आपके डेटा होता है आप उसको लीड कहोगे, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है। मतलब लीड का एक डेटा है, तो लीड के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें लीड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। मतलब लीड क्या है आपके पास, क्या कहेंगे आप लीड को, क्या है लीड सेल्सफोर्स के अंदर, टेबल नेम। टेबल टेबल। और एक ऑब्जेक्ट है। सेल्सफोर्स को क्या कहेंगे यहाँ पर, लीड को ऑब्जेक्ट। सो लीड ऑब्जेक्ट, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, कैंपेन ऑब्जेक्ट, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स है। तो सेल्सफोर्स ने बाय डिफॉल्ट हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद अगर आप देखो, सो नेम, टाइटल, कंपनी, फोन, ईमेल, ये सब क्या कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे हम सेल्सफोर्स के अंदर, फील्ड्स, राइट। ये सब क्या है, फील्ड्स। और जब आप इन फील्ड्स में डेटा प्रोवाइड करते हो, डेटा कैसे प्रोवाइड करेंगे, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए, हर फील्ड में आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, टाइटल, फोन नंबर, मोबाइल, एंड जब सेव करेंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं। ये सभी क्या है, हमारे पास रिकॉर्ड्स है। तो ऐसे ही हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स पे हमें फील्ड्स बनानी पड़ती है, और आगे जाके उसमें रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे। उन रिकॉर्ड्स पे हमें ऑटोमेशन अप्लाई करना है,
डेटा कैसे फ्लो होना चाहिए, उन एम्प्लॉयज को या उन लीड्स को ऑटोमेटेड ईमेल जाने चाहिए। ये सारी फंक्शनैलिटी को कॉलम बुक्स हमें इम्प्लीमेंट करना कॉलम होता है एज अ डेवलपर। क्लियर है गाइस यहां तक अब आप? यस यस क्लियर राइट। तो ये सारी चीजें हम यस सर क्लियर सेल्सफोर्स है। के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। राइट। सो देखिए हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर लिया है सेल्सफोर्स के अंदर, और कल से हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, डेटा कैसे क्रिएट करना है, फील्ड हम कैसे क्रिएट करेंगे, और सारी फंक्शनैलिटी को हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। सो देखिए गाइस, अभी तक हमारे तीनों सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल से हमारा फोर्थ सेशन रहेगा। सो तीनों सेशंस हमने कंप्लीट किए, काफी सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस किया, एंड आई होप कि आपको ये सभी सेशन समझ में आए होंगे अगर आपने इसको अटेंड किया है प्रॉपरली। राइट। रिकॉर्डेड सेशंस आपको शेयर किया हुआ है ग्रुप पे। अब कल आप अपना एडमिशन प्रोसेस करके कल से इन सेशंस को ज्वाइन करेंगे। जैसे ही आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपको हमारे वेब पोर्टल का एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। अभी हमने आपकी बैच को अभी तक इसमें ऐड नहीं किया है। सो आज इवनिंग में आपकी बैच हमारे इस वेब पोर्टल पर ऐड हो जाएगी। जैसे आप विजिट करोगे, सो व्यू बैचेस, यहाँ पर सबसे पहले दिन आपकी बैच डिस्प्ले करेगा। अभी ये ओल्ड बैच है जो हमारी लास्ट बैच थी जो स्टार्ट हुई, लेकिन अभी आपकी ये बैच यहाँ पर डिस्प्ले करेगी। ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल बैचेस है, जो भी हमारी बैचेस शुरू है वो आपको यहाँ तो पर अवेलेबल होती है, जहां से आप रिकॉर्डेड सर वो सेशन। टाइमिंग का देखो ना एक बार। हाँ, टाइमिंग का भी डिस्कस करते गए एक मिनट। तो यहाँ से आप सभी सेशन को एक्सेस करोगे, तो ये एक्सेस आपको मिल जाएगा आपकी एडमिशन के बाद। प्लस आपको नोट्स का एक्सेस शेयर किया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। राइट। इतने सारे टॉपिक्स हमारे कवर हुए हैं, तो ये आपको रीड करना है डेली, क्योंकि आप इंटरव्यूज के लिए भी रेडी हो जाओ। सो व्हाट इज सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स क्यों नंबर 1 सीआरएम है, सीआरएम क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, राइट, डिलीवरी मॉडल्स, राइट, ऐसे सभी। और आज हमने जो स्टार्ट किया कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हमारा सेल्सफोर्स एडमिन, डेटा मॉडलिंग में, सो डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिया है गाइस। आपको ये सभी रीड करना है, काफी सारे क्वेश्चन है, सभी टॉपिक के लिए नोट्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है ताकि आपका टाइम सेव हो, आपको कहीं पर भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। सो फीस के बारे में भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। टोटल जो हमारा कोर्स ड्यूरेशन होगा वो 5 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन है। काफी ज्यादा टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, इसीलिए इतना टाइम देना जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी कंप्लीट आपकी कॉर्पोरेट जर्नी डिपेंड करती है। तो जल्दबाजी मत करना कि 2 महीने में या 3 महीने में सीखने के लिए आप ट्राई करो, क्योंकि ऐसे भी कोर्सेस है मार्केट के अंदर जो कोर्स 2 महीने में भी कंप्लीट होता है, बट पॉसिबल ही नहीं है गाइस कि कोई आप स्किल्स 2 महीने में सीखो और आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाओ। राइट। सो आपको टाइम देना पड़ेगा। राइट। सो ये आपके लिए है। फीस अगर हम बात करें, सो फीस है हमारी 20,000। सो एक अफोर्डेबल फीस के पे हमने ये ऑप्शन रखा है कि आप इसको रखो। प्लस जो आप फीस पे करो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 5,000 की इंस्टॉलमेंट 4 मंथ्स के लिए। ठीक है। सो अभी एडमिशन के लिए भी आपको सिर्फ 5,000 पे करना है और आपको सभी एक्सेस मिल जाएगा और आपको न्यू ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप एक तो टीम को मैसेज करो, या फिर सिंपल ये यूपीआई आईडी है, इसी पे आपको ट्रांसफर करने होते हैं। ठीक है। सो @PTSBI, तो ये यूपीआई आईडी है, इसी पे आपको अपना अमाउंट ट्रांसफर करना है 5,000 और आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। सो टीम को आप अब इसका स्क्रीनशॉट और अपना ईमेल एड्रेस शेयर करिएगा, ईमेल एड्रेस, ताकि नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाए ईमेल पे, और आपको हमारे वेब पोर्टल का भी एक्सेस देन शेयर हो जाएगा। ठीक है। सो ये आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। और टाइमिंग का जैसे अभी आपने कहा, सो 6:30 PM और 9:30 PM ये दोनों टाइम पे हमारी बैचेस है। सो आप दोनों के लिए रजिस्टर कर सकते हो, आपको जो बैच चाहिए आप उस बैच के लिए एडमिशन प्रोसेस करो। आप दोनों भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे जाके जो बैच हमारी स्टार्ट होगी आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, तो कोई इशू नहीं है गाइज आपके एडमिशन के लिए। ठीक है। सो इतना इंप्लीमेंट करिए। राइट। और कोई क्वेश्चन है गाइज ट्रेनिंग रिलेटेड?
अनमोल, प्रकाश, रश्मि। जो दूसरे बैचेस का ट्रेनिंग हो रहा है, क्या हम्म। हम उस ट्रेनिंग को भी उस पोर्टल से एक्सेस कर हाँ हाँ, सकते हैं और जो वीडियो भी एग्जिस्टिंग देख बैच है सकते हैं? आप उसका भी एक्सेस ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप आगे से अपनी पढ़ाई को अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग बैच का भी एक्सेस लेके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो ये रेगुलर सेशंस होंगे डेली हमारे टाइम पर, एक 6:30 और 9:30, और रिकॉर्डेड सेशन का भी आपको एक्सेस मिलेगा। जैसे आज हमारा लाइव सेशन हुआ, सो नेक्स्ट डे तक वो सेशन आपके वेब पोर्टल पर अवेलेबल होता है, ठीक है। सो क्लियर है गाइस। अनमोल, आप लोग ग्रुप पे है क्या गाइस? अनमोल, रश्मि, सारंग, सरिता। हाँ, मैं ग्रुप पे हूँ। यस यस मैं हूँ ग्रुप पे। ओके, सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है, क्योंकि टीम नहीं, आपको मैं नहीं अपडेट कर हूँ। देंगे ग्रुप पे। या फिर अगर कोई नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर आप फॉरवर्ड कर सकते हो चैट बॉक्स पे, ताकि आपको टीम कांटेक्ट कर पाए, आपको सभी डिटेल शेयर कर पाए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह। तो जो भी इंटरेस्टेड है गाइस, आप अपना एडमिशन प्रोसेस इस पे कंप्लीट कर सकते हो, और मेरे नंबर पे भी आप मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, ये मेरा ही नंबर है, ठीक है, अनिकेत के नाम से ही आपको आ जाएगा। सो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो, या फिर टीम को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपने रीना मैम से कांटेक्ट किया होगा तो आप उनसे भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर पे हमें कांटेक्ट करो। अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके कल से ही हम अपने रेगुलर सेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो इतना इंप्लीमेंट करें गाइस, और सभी एक्सेस ले लीजिए, ताकि जितने भी सेशंस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, आप उन सभी सेशन को रिवाइज कर पाओ अच्छे से, उसको जो नोट्स है उसके क्वेश्चंस आप पढ़ पाए, ठीक है। सो क्लियर है गाइज यहां तक? कोई क्वेश्चन है आपके, बताइए। सारंग, प्रकाश। एक क्वेश्चन था सर। हाँ। वो जैसा भी आपने बताया वो 6 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, यस। क्योंकि मैं अभी फिलहाल वर्किंग में हूँ। हाँ, वो इंटर्नशिप का मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा बेनिफिट। सर्टिफिकेट आपके काम में तो आएगा ही। अदरवाइज आप अपना जो करंट एक्सपीरियंस है वही शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहिए तो लोगे, लेकिन एडवांटेज तो आपको उसका भी आएगा। करंट एक्सपीरियंस नॉन आईटी का है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप यही एक्सपीरियंस शो कर सकते हो, 6 मंथ्स का आप इंटर्नशिप किए, मैंने इंटर्नशिप किया है, ये भी आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। सो रिज्यूमेज में, क्योंकि ओके। ये थोड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके, इसीलिए आप ऐड कर सकते हो रिज्यूमेज के अंदर, ठीक है। सर, मुझे ओके। यूआई यूएक्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं क्या वो दिखा सकती हूँ? हाँ, अगर प्रोफाइल वहां पर अगर मेंशन किया है प्रॉपर, ठीक है, तो आप दिखा सकते हो कि आपको कोई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर ऐसी प्रोफाइल है, टेक्नोलॉजी मेंशन नहीं है, तो आप इजीली एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, और हमारी ट्रेनिंग में आपको उस लेवल का नॉलेज मिलेगा जो आप इजीली 2 साल तक के एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यूज क्लियर कर पाओ, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टाइमिंग का बता दीजिए गाइस आप एक बार, कि कौन कौन किस टाइमिंग के लिए ज्वाइन करने वाले हैं। 9:30 के लिए कौन कौन ज्वाइन करने वाले गाइस? 9:30 के लिए। ओके, सारंग, एंड बाकी स्टूडेंट्स गाइस? मैं 6:30 के लिए ज्वाइन ओके, करने सिक्स वाली हूँ। थर्टी रश्मि 6:30। ओके गाइस, सो दोनों अवेलेबल है आपके पास, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये भी बैच ज्वाइन करिए, ये भी बैच ज्वाइन करिए, तो आपको रिवीजन हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। अनमोल, सारंग, प्रकाश, आप 9:30 के लिए ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। सो कल से ही हम इसे या स्टार्ट करेंगे। सो अगर पॉसिबल होता है तो आज ही आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, और सभी एक्सेस ले लीजिए आप, रिकॉर्डेड सेशन एंड आपकी ड्राइव का जिसमें नोट्स दिया हुआ है, और कल से ही हम सेशंस को स्टार्ट करेंगे, एंड 6:30 को भी। सो दोनों भी आप कर सकते हो, 6:30 पे भी ज्वाइन कर सकते हो, 9:30 पे भी, ठीक है। सो क्लियर है गाइस यहाँ तक, ऑल स्टूडेंट्स? ओके। यस सर। यस। हेलो। यस हेलो प्रकाश। सर, ये अभी अगर टाइम अगर नहीं मिला 6:30 या 9:30, तो मॉर्निंग का भी 7 बजे भी ज्वाइन यस कर यस, सकते हैं ना? जैसे 7 बजे की बैच हमारी स्टार्ट हो जाएगी, आप उसको भी ज्वाइन हम्म। कर सकते हो। बैच को ओके। ज्वाइन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये बैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है 7 AM की, ओके। बट थोड़ी देर ओके। के बाद वो स्टार्ट होने वाली है हमारी बैच, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ओके। आप 9:30 की बैच ज्वाइन करिए, और रिकॉर्डेड ओके। सेशन आपको डेली मिलेंगे, ठीक है, या वेब पोर्टल पे। ओके। ओके देन। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे? हाँ यस रश्मि, हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट है, वहां पर हम रेफर करते हैं आपको कंपनीज के लिए,
प्लस हमारी टीम भी आपके लिए काम करती है। और जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको सेशंस अटेंड करने हैं, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, ताकि आपका प्रिपरेशन कम ना हो। क्योंकि क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलने तक हमें टाइम लग सकता है। तो उस टाइम पे आप ऐसा ना हो कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, और अपॉर्चुनिटीज मिली बट आपने उसका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया था तो आप रिजेक्ट हो रहे हो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रिपरेशन इतना अच्छे होने चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन रहे कि हम किस कंपनी में जाए, राइट। ऐसा ना हो कि कंपनी हमें रिजेक्ट कर रही है। तो इसी के लिए आपको अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज और अनलिमिटेड ट्रेनिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, रश्मि, अनमोल, सूर्यकांत, सरिता, प्रकाश, सारंग, Yes. क्लियर है गाइस, ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, यस sir. सर, क्लियर है। ओके गाइस, तो सभी स्टूडेंट्स आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, और कल मिलते हैं अगेन 6:30 एंड 9:30 को। ठीक है, तो इतना पार्ट इंप्लीमेंट करिए गाइस, एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। आई थिंक Okay. अनमोल आप अपना नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर करवाता हूँ, क्योंकि आपका फर्स्ट सेशन है तो मैं सभी सेशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी तो सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है ऑलरेडी। ओके, आप अनमोल अपना नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, वहां पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड रश्मि, आपका भी ये पहला सेशन है। रश्मि, मैंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया था, हाफ सेशन अटेंड किया था। ओके ओके, क्योंकि आपका कोई डिटेल्स नहीं है हमारे पास, तो आप नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं टीम को शेयर कर दूंगा आपका नंबर, वो आपको डिटेल कर देंगे। ठीक है, आप नंबर चैट ओके, बॉक्स पे ऐड कर लीजिए, सभी डिटेल्स आपको कोर्स मिल जाएगी बैच। कोर्स करिकुलम मिल सकता है? हाँ, उसी के लिए आप नंबर दे दीजिए, हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके। सर क्या कल तक फीस पे किए तो चलेगा? हाँ हाँ, कल आप सेशन से पहले कर लीजिएगा कंप्लीट। ओके। सो सर, डायरेक्ट यूपीआई करना है या कोई फॉर्म फिल करना है? नहीं, फॉर्म वगैरह नहीं है, डायरेक्ट यूपीआई ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, आपको सर ग्रुप में ऐड क्यूआर करके। कोड मिल जाएगा? क्यूआर कोड मिल जाएगा पर्सन? यस, क्यूआर कोड भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। सर अकाउंट ग्रुप पे शेयर कर दीजिए खाली बस। ये सारा क्यूआर कोड जो रहेगा ना, ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। नहीं नहीं, ग्रुप पे नहीं करेंगे, जो इंटरेस्टेड है कैंडिडेट्स उनको ही मिलेगा। आप एक मैसेज कर लीजिए टीम को, तो आपको मिल जाएगा। ओके। ठीक है, पर्सनल मैसेज में। हाँ, ओके, क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? अनमोल, आपने नंबर शेयर नहीं किया क्योंकि आपका नंबर नहीं है यहाँ पर। रश्मि, आपका नंबर है क्या? आप भी शेयर करो, क्योंकि आपका ये फर्स्ट सेशन है। सो कल मिलते हैं गाइस, देन कोई भी डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए आप। सो कल अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके हम बैचेस में मिलते हैं। ठीक है, 6:30 एंड 9:30 दोनों पे हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है गाइस, सो क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? यस सर, क्लियर। ओके ओके गाइस, तो कल मिलते हैं। सो 6:30 को, तब तक आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए एंड सभी एक्सेस ले लीजिएगा। ठीक है, ओके गाइस, देन सो Okay. कल मिलते हैं 6:30 एंड 9:30 को। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू, Thank you. थैंक यू गाइस।